अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का, आचार्य गणों का, गुरुजनों का, हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमें उस सतत उत्साह देने वाले हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आइए एक अंक इस दृष्टि से प्रस्तुत करें कि 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, हमारे प्रिय भारत भूमि को स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो पावन दिन 15 अगस्त। और इस 15 अगस्त 1947 की स्मृति में यह दिन हर वर्ष हम मनाते हैं। ये केवल औपचारिक उत्सव का दिन नहीं है, तो ये एक महान चिंतन का दिन है। और ये चिंतन यदि हमने नहीं किया तो जो गलती हमने तब की थी वही गलती अब होगी, और अब वो गलती ने इतना विकराल स्वरूप धारण कर लिया है कि अब उसका परिमार्जन केवल हमारा आत्मघात ही होगा और कोई रास्ता है ही नहीं। मित्रों, हमारे देश में अन्य राष्ट्रों के लोग छुपकर आते हैं। चाइना के, म्यांमार के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कहीं कोई नोंद नहीं है। कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग आए, वो कौन है, कहाँ के हैं, किस लिए आए हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। एकदम अंधेरा है। कहते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए है, लेकिन वो कितने हैं, कौन से हैं, वो किस लिए आए हैं, कब तक रहेंगे और उनको हमने क्यों आश्रय दिया है और ये प्रश्रय देने का क्या कारण है, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे ये देश नहीं, एक कोई ऐसी सराय है जहाँ कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितने भी दिनों तक रह सकता है और जो मर्जी हो कर सकता है। भले ही वो इस सराय को, यदि वो सराय मानता है तो वो सराय की ईंट ईंट खोल के ले जाए, इस सराय को लूट कर ले जाए, उसको कोई मनाही नहीं है। कभी भी आइए, कभी भी जाइए। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी अन्य देशों के साथ जो सीमाएं हैं वो निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। और वो इतनी विशाल सीमाएं हैं कि किस सीमा पर, किस स्थान पर सिपाही को खड़ा करें और किस स्थान को खुला छोड़ दे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और यहाँ अनेक ऐसे जिसे कहा जाएगा कि संगठन हैं, जो संगठन उनके हितैषी है, उनको यानी जिसे कहा जाएगा कि शासन मान्य परवाने देते हैं, और शासन मान्य परवाने पाकर वो इस देश में जगह जगह बिखर गए हैं। अब उनको इकट्ठे करना, उनकी जांच करना और उनको उनके देश में वापस भेजना, ये असंभव तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये अत्यंत दुरूह कार्य है और जो होना शक्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके हितैषी यहाँ बैठे हैं। उनको यहाँ रखिए, उनके रहने, खाने और उनके यानी जीवन यापन की व्यवस्था कीजिए। ऐसी मांग करने वाली संस्थाएं हमारे देश में हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हमारे देश में रहकर ही विध्वंस कार्रवाइयाँ करना और ऐसी अंदरूनी इस प्रकार की हलचल करना, इस प्रकार का कार्य करना,
जिससे हमारी संप्रभुता, हमारे देश के लोगों पर ही विपत्ति आ जाए। अनेक स्थानों पर बम विस्फोट होते हैं, अनेक स्थानों पर घुसपैठ होती है, अनेक स्थानों पर मादक द्रव्यों का आवागमन होता है। और ये इतनी भीषण विभीषिका झेलते हुए भी हमारे देश के कुछ संगठनों को ऐसा लगता है कि ये क्षम्य है, इसके लिए उन्हें खोजकर दंडित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सामान्य बातें हैं। उनका अधिकार है कि वो हमारे देश में आएँ, तोड़फोड़ करें और जासूसी का जाल फैलाएं। हमारे यहाँ के जो युद्ध के रहस्य है, हमारे यहाँ के जो लड़ाकू सामानों के जो फार्मूले हैं, वो देने से उन्हें क्यों रोका जाता है? उन्हें बुलाया जाए, बाकायदा बुलाया जाए और लाखों विस्थापित यहाँ आकर वो गंद मचाएं कि जिसके खिलाफ हम बोल भी नहीं सकते। यदि हम कुछ बोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये राष्ट्र तो सेकुलर है, कोई भी आ सकता है, कितने भी दिन रह सकता है। और फिर इधर से तो ये कहा जाएगा और उधर से वो कहा जाता है कि यहाँ तो बेकारी इतनी बढ़ गई है, यहाँ तो भूखमरी है, यहाँ तो रोज़गार के साधन नहीं हैं, यहाँ तो जीने के अवसर नहीं हैं। इस प्रकार का विरोधाभासी प्रलाप सतत चलता रहता है और इस प्रलाप से हम कभी बाहर नहीं आ पाते। और मित्रों, जब तक वोटों की राजनीति होगी, जब तक हमारे देश में एक पक्ष के वोट एक संघ किसी संगठन को मिलते रहेंगे, तब तक ये समस्या भी समाप्त होने वाली नहीं है और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और इस पर न कोई नियंत्रण हो सकता है, न किसी सरकार में ये दम है कि वो उनको वापस भेज सकते हैं। उनको जो हथियार मिलते हैं, जो मादक पदार्थों की यानी स्मगलिंग के लिए सहूलतें मिलती हैं, उससे क्या होता है? तो हमारे कितने ही प्रदेश अशांत हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में यानी अरुणाचल, मणिपुर, ऐसे कितने ही प्रदेश आज अशांत है। और ऐसे कितने ही प्रदेश है कि जहां धर्मांतरण के नाम पर वो विदेशी ताकतें अपनी जड़ जमा चुकी है और उनके लोग यहां आकर पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं और अधिक से अधिक हम भारतीयों को धर्मांतरित करके अपने विचारों से प्रेरित करते हैं और वो सिखाए गए विचारों से प्रेरित व्यक्ति हमारी भारत माता का, हमारे राष्ट्र का, हमारे जनतंत्र का अपमान करते हैं और यहीं रहकर इसी देश के साथ गद्दारी करने में भी वो कभी नहीं चूकते। मित्रों, ये समय है कि हम चिंतन करें। धर्म के लिए जब लड़ाई होती है तब क्या होता है? तो धर्म को पालन करने वाले की तो नीतिमत्ता होती ही है, लेकिन कुछ अधर्मी जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए ऐसे कुछ नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ऐसे कुछ यानी एक प्रोपेगेंडा सिस्टम तैयार करते हैं कि जिससे ये धर्म पर चलने वाले लोगों को भी परेशानी हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता इसका जीवित उदाहरण है। क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं जन्म लेता हूँ और जन्म लेकर क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सज्जनों का रक्षण करता हूँ और दुर्जनों का विनाश करता हूँ। और ये करने के लिए जब मैं आता हूँ तो अपेक्षा ये होती है कि हम धर्म मार्ग से ही चले। अधर्मी चाहे जैसे अधर्म के मार्ग से चले, लेकिन जो धर्म की पताका उठाए हैं उसने धर्म से ही चलना चाहिए। और यदि इसी धर्म का
यानी इसी लोकाश्रय मिले हुए धर्म को, जिसे लोग धर्म कहते हैं, उसी से अगर चले होते तो महाभारत के युद्ध में क्या पांडवों को, जो न्याय और नीति के पक्ष से चल रहे थे, उनको विजय मिलती। युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य के पास भेजा और कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या ये अश्वत्थामा मारा गया था? नहीं मारा गया था। लेकिन क्यों कहलवाया गया? क्योंकि जब अधर्मी नीच कृत्य के मैंने तक उतर आते हैं, उन्हें कोई यानी धर्म अधर्म की कोई सीमाएं लांघ कर वो अत्यंत चांडालकृत कर्म करते हैं, तब धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भी छल का सहारा लेना पड़ता है। अभिमन्यु रणभूमि पे पड़े हुए अभिमन्यु के सर को लात मारने वाले, क्या इनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जिससे हम ये कहें कि जाने दीजिए, क्षमा कीजिए? ये या जिन्होंने जो कहा उस प्रकार का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगने के बाद भी उन्हें उनका हक देने के लिए इनकार किया जाता है। भरी सभा में किसी स्त्री को नग्न किया जाता है, क्या तब भी यही कहा जाएगा कि धर्म पर चलने वाले लोगों ने कितना सहनशील होना चाहिए? ऐसा कहा जाएगा और ऐसा कहना उचित है। और ऐसा कहने से क्या धर्म को विजय मिल जाएगी? जब कर्ण पूछता है कि मैं रथ से नीचे खड़ा हूं, मेरा रथ फंस चुका है, मैं उसका चक्र निकालने में लगा हुआ हूं, ऐसे समय आप अर्जुन को बाण चलाने के लिए कहते हो, क्या ये धर्म है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या उत्तर दिया था? क्या ये धर्म है? जो तुम उस पक्ष के साथ मिलकर जो ये सब हो रहा था, जिन पर हस्तिनापुर के राज शासन को, हस्तिनापुर के आदर्श को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो भीष्म और द्रोण अन्यायी पक्ष की ओर यानी जुट गए हैं। अन्यायी पक्ष को विजय दिलाने के लिए स्वयं अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर सामने खड़े हैं। तब आप हमें न्याय की और नीति की शिक्षा दे रहे हो। और इसीलिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जब तक हम नहीं होते, तब तक ये धर्म और अधर्म, नीति और अनीति का फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि अधर्मी तो खुला होता है, उसके लिए सभी रास्ते खुले होते हैं, वो चाहे जिस मार्ग से जा सकता है। गद्दारी के, फितूरी के, धोखेबाजी के, अनेक हिंसा के अनेक मार्ग उसके सामने उपलब्ध होते हैं। तो क्या धर्म ऐसा यानी अधर्म को झेलता ही रहे? तो धर्म की विजय कैसे होगी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये घोषणा सिद्ध कब होगी? धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आया हूं। तो जो प्रतिपक्ष है, जो अन्यायी पक्ष है, जो अधर्मी पक्ष है, जो परपीड़न में समाधान मानने वाला है, जो नीति नियम को छोड़कर जो मर्जी हो उस प्रकार से विजय प्राप्त करना चाहता हो, उस समय हमें भी उन यानी साम दाम दंड भेद का सहारा लेना ही चाहिए, लेना ही होगा। और जब तक विजय नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमने बार बार आजमाया है। हम नीतिमान थे, हम धर्म पर चलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? बार बार दगाबाजी हुई। और ये पृथ्वीराज चौहान और ऐसे अनेक प्रसंगों से ये साबित हो चुका है कि हम जितने भोले हैं, जितने सहिष्णु हैं, उतने हम बेरहम नहीं हो पाते। और इसी का परिणाम ये होता है कि ऐसे ही कोई छल कपट बेईमानी से हमारे राज चुराता है,
हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमें दबोच लेता है, जो सालों साल शताब्दियों तक हम पर राज करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, हम पर गोलियां चलाते हैं, और फिर भी हमसे यही उम्मीद की जाती है कि हम न्याय नीति और धर्म की बातें करें, न्याय नीति और धर्म से ही चलते रहें, भले ही अधर्मी कुछ भी कर ले। तो इसलिए ये अवश्य ही सोचने की बात है, सोचने का प्रसंग है कि हमें भी बड़ी होशियारी और बड़ी जागरूकता के साथ हमारे देश पर आए हुए जो ये आक्रमण है, जो छुपे आक्रमण है, जो छद्म आक्रमण है, जो छल कपट बेईमानी से किए गए प्रयास है, उनका जवाब भी छल कपट बेईमानी से ही देना होगा, और साम दाम दंड भेद की नीति अपना कर ही हम विजय पा सकते। तो आइए अपने सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिन की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं दें और आशा करें कि ये वही विश्वगुरु भारत है और ये वही विश्वगुरु भारत रहेगा, और ये वही विश्वगुरु यानी विश्व पटल पर अपना प्रकाश फैलाएगा, जो आने पर धर्म का उदय होगा और अधर्म का नाश होगा। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की।